कि मैं तो आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद से कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ बैठा ही नहीं हूँ आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कब कहा भाई मेरा आशीर्वाद ले लो तुम्हारा भला हो जाएगा। अब एक बात बताता हूं, आज के समय में बहुत चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जब भगवान राम थे, जब युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी घायल हुए तो वैद्य को बुलाया गया। अब उन्होंने कहा कि ये जड़ी बूटी ले आओ, सुबह होने से पहले अगर नहीं आई तो उनका शरीर छूट जाएगा, देह त्याग देंगे। तो भगवान राम ने जड़ी बूटी मंगवाई, वैद्य से इलाज कराया। जब स्वयं भगवान ही वैद्य को बुला रहे हैं, चिकित्सा करवा रहे हैं, चिकित्सा का उपयोग कर रहे हैं, तो आज के समय में कौन होता है जो बोलता है कि मैं हाथ फेर देता हूं तुम ठीक हो जाओगे? आज के समय कौन होता है कि मैं कुछ छींटा मार देता हूं तो तुम ठीक हो जाओगे? और ऐसी चीजों को तो हम नमस्कार करते हैं, ऐसे पखंडियों को जो स्वयं भगवान राम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जब स्वयं भगवान राम चिकित्सा का उपयोग कर रहे हैं, वैद्य को बुला के इलाज करवा रहे हैं अपने भाई का, तो आज के समय में कौन ऐसा पैदा हो गया जो बोलता है भाई कि हम आशीर्वाद देते हैं तथास्तु तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम अच्छे उद्योगपति बन जाओगे? कौन होता है, कौन बोल रहा है? जो ऐसा बोल रहा है मैं समझ जाओ उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा ढोंगी आदमी और कोई नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग अपने किस्मत में भरोसा मत करिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। जीवन में हमेशा मेहनत ही काम आएगी, मेहनत करो तभी कुछ बन पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। किस्मत के भरोसे रहोगे, ऐसे ढोंगी बाबा के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज को याद रखो। भगवान राम को अपना आदर्श पुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, तो दिखावे के लिए मानते हो? दिखावे के लिए जय श्री राम करते हो? दिखावे के लिए चंदन लगाते हो, पूजा मत्था टेकते हो? उनका आचरण भी अपनाओ। उन्होंने तो कभी चमत्कार का नमस्कार नहीं किया, उन्होंने खुद वैद्य को बुलाया, उन्होंने खुद अपने भाई का इलाज कराया। ये करो, इस चीज को मानो उनकी। लेकिन हमको वो नहीं करना है। हमको आज के समय में जो भक्ति हो रही है वो दिखावे के लिए हो रही है, सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति हो रही है। हम भक्ति करेंगे या चलो आज इस कार्यक्रम में आप लोग आए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह फोटो डालेंगे, देखो भाई हम तो भक्तिमान लोग हैं, हम तो आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आते हैं, बैठते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ये कोई आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं चल रहा है। अध्यात्म कभी मनोरंजन नहीं होता है, अध्यात्म मनोरंजन नहीं होता है, ये चीज समझिए यार। अध्यात्म हमारे जीवन को बनाने का एक तरीका है, और हम भगवान की पूजा करनी है हमें, तो हमें अपने स्वार्थ को, अहंकार को, अपने दिमाग को साइड रख के पूरे दिल से, पूरे भाव से भक्ति करनी चाहिए। दिखावे के लिए भक्ति नहीं होती है। दिखावे से, भक्ति से तुम क्या करोगे? तुम परमात्मा के सामने दिखावा करोगे कि मैं तो आपके मंदिर में जाता हूं, तिलक लगाता हूं आपके नाम का, आपके नाम से कंठी पहनता हूं, आपके भजन गाता हूं, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। ऐसे थोड़ी ना भक्ति होती है। ऐसे थोड़ी ना भक्ति होती है। चलो तिलक लगाना, चंदन लगाना, कंठी पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, भगवा वस्त्र पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, ये सब का मतलब ही तब है जब तुम्हारा चरित्र साफ है, जब तुम नेक हो, जब तुम ईमानदार हो, तभी तो इन सारी चीजों का मतलब है। वरना ये बातें कोई मतलब नहीं रखती, ये सारी व्यर्थ की चीजें। जब तक तुम्हारे अंदर किसी के प्रति दया भाव नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है, जीवों पर दया नहीं है, जीवों पर प्रेम भाव नहीं है, तो तुम जितने पूजा पाठ करो, जितने तीरथ जाओ, सब व्यर्थ है। लाख करो पूजा, चाहे तीरथ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ बेकार है। समझ रहे मेरी बात आप लोग?
और देखिए, मैं यहाँ सब ऐसा नहीं है कि यहाँ आप सब समझ जाएंगे। मैं यहाँ सबके लिए बोलने नहीं आया हूँ। मेरी बातों से अगर कोई एक व्यक्ति भी इसका पालन करता है तो मेरा यहाँ बोलना सफल है। कोई एक व्यक्ति भी करता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, आप सदगुरु कबीर को मानो, या श्री राम को मानो, या श्री कृष्ण को मानो, किसी को भी मानो, या नास्तिक रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप अच्छे इंसान बनो, एक नेक इंसान बनो, एक चरित्रवान व्यक्ति बनो, उसके बाद भक्ति करो तो कोई फायदा है। और जब आप चरित्रवान बन जाते हो, एक नेक इंसान बन जाते हो, एक इंसान बन जाते हो, तो अपने आप भक्ति हो जाती है और कोई जरूर और कोई अलग से भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जब आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचोगे, सबके प्रति प्रेम भाव रखोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, तब अपने आप भक्ति हो जाएगी। और जितने युवा है अपना हाथ उठाइए एक बार। जितने युवा है, युवा, बुजुर्ग नहीं, युवा, 16 से 35 साल, 16 से 35 साल के जितने लोग हैं अपना हाथ उठाइए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग कभी भी जीवन में किसी से अच्छा करने की कोशिश मत करना। आप अपने जीवन में किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करना, दूसरों से अच्छा नहीं करना है। हम सबको ये चीज समझिए, दूसरों के लिए अच्छा करना है, दूसरों का अच्छा जीवन बनाना है, ना कि दूसरों से अच्छा करना है हमको। ये चीज समझिए आप लोग, ये चीज अच्छे से समझिए और एक चरित्रवान व्यक्ति बनिए। और अपने मेहनत में आप भरोसा रखिए, किस्मत में भरोसा मत रखिए। अपना मेहनत करते रहिए। जो आपका लक्ष्य तो सिर्फ एक सेवा ही है, सेवा ही हम लोग का लक्ष्य है। सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार। और जो डॉक्टर बनना है हमारा रास्ता है, वैज्ञानिक बनना हमारा रास्ता है, पुलिस वाला बनना हमारा रास्ता है। लक्ष्य हमारा सेवा है, क्योंकि डॉक्टर बन के हम सेवा करते हैं, किसी का इलाज करेंगे, वो सेवा हुई। वैज्ञानिक बनकर हम नया आविष्कार करेंगे। आविष्कार किसके लिए करेंगे? लोगों के लिए करेंगे, लोगों की वो भी एक सेवा हुई। पुलिस वाला बनकर हम लोगों की सुरक्षा करेंगे तो वो भी एक सेवा हुई। नेता बनकर हम लोगों के लिए विकास करेंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे, वो भी एक सेवा हुई। तो नेता बनना, पुलिस वाला बनना, वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, ये सारे रास्ते, लक्ष्य क्या है हमारा? सेवा। सेवा परमो धर्म, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। जब हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर से स्वार्थ हटेगा, हमारे अंदर विनम्रता आएगी, हमारे अंदर दया का भाव आएगा, हमारे अंदर लोगों के प्रति, जीवों के प्रति प्रेम का भाव आएगा। तो अपने अंदर सेवा को अपनाओ, सेवा का पालन करो, तभी कुछ हो पाएगा। और चमत्कार को नमस्कार की जरूरत नहीं है। अपने काम में भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। कोई चमत्कार, कोई किस्मत पे भरोसा मत रखो। भरोसा रखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और किसी चीज पर भरोसा मत रखो। बस इतना ही कह के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।